प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दर्द भरा वाकया सुनाने वाले हैं कि एक जालिम शौहर जिना करते हुए कुत्ता बन गया। फिर उस शौहर पर कैसे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। गुजारिश यही है कि इस वाक्य को मुकम्मल सुनिएगा। एक गांव में नूर नाम की लड़की रहा करती थी, जो कि हाफिज कुरान थी। वह बहुत ही नेक, परहेजगार और अल्लाह की इबादत करने वाली थी। वह अपनी शादी से पहले और अपनी शादी के बाद भी अपने घर में मोहल्ले के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाया करती थी। नूर एक टांग से माजूर थी और यही माजूरी उसका गुनाह बन गई थी। इसी माजूरी की वजह से उसका पूरे खानदान से कोई रिश्ता नहीं आता था और उसकी उम्र निकलती जा रही थी। सब लोग कहते थे कि नूर ने बहुत अच्छी शक्ल पाई है, लेकिन उसके नुक्स की वजह से उसकी शादी नहीं होने वाली। एक तो उनके घर पर कोई मर्द नहीं था, दूसरा उसकी माँ बेचारी उसके गम में हर वक्त रोती रहती थी। फिर जब लोग घर आकर उल्टी सीधी बातें करते थे तो नूर की माँ बहुत ज्यादा रोने लगती थी। नूर को यह मालूम था कि वह उनकी बेटी नहीं, बल्कि उनके लिए बोझ बन चुकी है। नूर के अब्बा की पेंशन आती थी, उसी से उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। नूर अपनी माँ से कहती, अम्मी आप मेरी शादी क्यों करना चाहती हैं? मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं कौन सा आप पर बोझ हूं? उसकी माँ ने आगे से कहा, हाँ तुम मुझ पर बोझ हो। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी मैं दूसरी शादी कैसे करूंगी? नूर अपनी माँ की यह बात सुनकर हैरान रह गई। नूर की माँ कहने लगी, मेरी उम्र 16 साल थी जब मेरी शादी हो गई और अगले ही साल तू इस दुनिया में आ गई थी और अभी तेरी उम्र 20 साल की भी नहीं हुई। तो क्या मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती? और तेरे बाप को इस दुनिया से गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। तेरी शादी होगी तो मेरी शादी होगी। और तुझे पता है मैंने अपने लिए रिश्ता भी पसंद कर लिया है, लेकिन तुझे यहां से कोई लेकर जाएगा तभी मेरी शादी होगी, लेकिन तुझे तो कोई लेकर जा नहीं रहा। नूर अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान परेशान थी और सोचने लगी, मेरी माँ ने किसके साथ चक्कर चला रखा है। नूर सोचने लगी, कौन है जो मेरी माँ से शादी करने को तैयार है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। वैसे तो ये माँ दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। फिर नूर की माँ ने कहा, तू खुद ही किसी को अपनी बातों में लगा ले। शक्ल तो अल्लाह ने तुझे बहुत ही खूबसूरत दी है। तू भी मुझे किसी दिन बता देना कि मुझे फला लड़का पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूं, तो मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी, ताकि मेरी भी जिंदगी बच जाए। मैं पूरी जिंदगी बीवा बनकर नहीं गुजार सकती। हर औरत की तरह मेरे दिल में भी अरमान है, बस तू मेरी जान छोड़ दे। नूर की माँ ने अपनी बेटी के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और वहां से चली गई। उस दिन नूर नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने बहुत रोई। ए अल्लाह, एक माँ ही तो होती है जो अपनी औलाद से बेलौस मोहब्बत करती है, लेकिन यहाँ तो मेरी माँ को भी मुझसे ज्यादा अपनी पड़ी है। नूर के मोहल्ले का एक लड़का था जो अक्सर उसके दरवाजे के सामने से गुजरता था, लेकिन नूर ने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। अगर कभी नूर किसी काम से घर से निकलती तो वह लड़का नूर को तंग किया करता था और बातों बातों में छेड़ा करता था। नूर जब चलती थी तो साफ पता चलता था कि उसकी टांग बहुत ही माजूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह चल नहीं सकती थी। जो रास्ता एक आम इंसान पार करने के लिए 10 मिनट लगाता था, वही रास्ता नूर पार करने के लिए 15 मिनट लगाती थी। नूर जब एक दिन फिर से घर से बाहर निकली, वो लड़का रोज की तरह आज भी उसका पीछा करने लगा और किराने की दुकान पर खड़ा हो गया। फिर नूर को देखकर इशारे करने लगा। नूर हिम्मत करके उस लड़के की तरफ गई और गुस्से से बोली, तुम कौन हो, क्यों मेरा पीछा करते हो? वो लड़का नूर को कहने लगा, मेरा नाम असद है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। मैंने तो सुना है कि तुम्हारा कहीं रिश्ता नहीं आ रहा। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उस लड़के ने यह बात कही तो नूर कहने लगी, क्या आपके अंदर वाकई इतनी हिम्मत है कि आप मुझसे शादी करेंगे? अगर इतनी हिम्मत है तो आज मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझसे निकाह करो। उसके पास खड़े लोग ये बात सुनकर हैरान होने लगे। गिराने वाला नूर को जानता था। वो बोला, बेटी तुम क्यों इसकी बात को दिल पर ले रही हो? नूर ने कहा, नहीं चाचा, मैं इसकी बात दिल पर नहीं ले रही हूं। मैं इसे खुद कह रही हूं कि अगर मुझसे शादी करनी है तो कर ले। हमेशा एक ही लफ्ज बोलता रहता है कि मैं तुझसे शादी करूंगा। अगर मर्द है तो कर ले मेरे साथ शादी। वो लड़का पूरी तरह से हैरान हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। नूर भी बहुत
गुस्से में थी और वहां से वापस आ गई, लेकिन 2 दिन के बाद वो लड़का नूर की माँ से मिलने आ गया और आकर नूर का रिश्ता मांग लिया। माँ ने कहा, बेटा तेरे घर वाले क्यों नहीं आए? तो वह कहने लगा, मेरे घर में मेरी एक माँ है जो चल फिर नहीं सकती। मैं सादगी से शादी करूंगा, निकाह करके आपकी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा अगर आप इजाजत देती हैं। नूर की माँ कहने लगी, तू ऐसे कैसे मुंह उठाकर मेरे घर आ गया है? तो वो लड़का कहने लगा, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। नूर की माँ तो पहले ही उसकी शादी करने के लिए तैयार थी। उसकी माँ ने कह दिया, ठीक है, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त देती हूं और आकर इससे निकाह करके इसे ले जाना। नूर की माँ ने अपनी बेटी को थोड़ी बहुत प्यार से तैयार करवाया और उसे उसके घर रुखसत कर दिया। बेटी ने जाते हुए अपनी माँ से कहा, अब आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना। नूर बोली, माँ मैं जिंदगी भर आपको तंग नहीं करूंगी। नूर की माँ कुछ ना बोली और नूर शादी करके अपने ससुराल चली गई। उस घर में सिर्फ नूर की एक सांस थी। शादी से पहले तो नूर को लगा कि उसकी सांस ने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देनी है, लेकिन वो तो नूर से भी गई गुजरी थी। उसकी हालत भी उसी जैसी ही थी। अपनी बहू से कहने लगी, बेटी तुम कितनी खूबसूरत हो, इस आवारा के चक्कर में कहां से आ गई? तुमने क्यों मेरे बेटे से शादी करके अपनी जिंदगी अजाब बना ली? नूर कहने लगी, माँ जी आप दुनिया की पहली माँ हैं जो ऐसी बात कह रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे की शादी हो गई। वो कहने लगी, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो ऐसी नाफरमान औलाद को पैदा करती हैं जो माँ बाप की जिंदगी भी अजाब बना देते हैं। बल्कि मेरी तो दुआ थी कि इससे कोई भी लड़की शादी ना करे और कोई भी इसे अपनी बेटी ना दे। बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं, तुझे तेरे घर वालों ने कैसे इस आवारा के साथ भेज दिया? नूर ने अपनी सास को अपनी सारी हकीकत बता दी। उसकी सास कहने लगी, बेटी पहले तो सिर्फ औलाद ही अपने माँ बाप को यह दिन दिखाती थी, लेकिन आजकल तो माँ बाप ने भी अब काम पकड़ लिया है। बेटी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे साथ इस घर में कभी कुछ बुरा ना हो। नूर ने अपनी सास को मुस्कुरा कर कहा, कुछ बुरा नहीं होगा, मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। मैं बहुत ही साबिर और शाकिर लड़की हूं। तो उसकी सास कहने लगी, इस घर में साबिर और शाकिर लड़की का गुजारा नहीं है, बल्कि इस घर में तो एक जिंदा लाश का गुजारा हो सकता है जो बस सब कुछ देखती रहे। लेकिन बोले कुछ नहीं। नूर को अपनी सास की बात समझ में आ गई। उसने देखा कि उसका शौहर किसी गैर महरम लड़की को घर में लेकर आया है और दूसरे कमरे में उसके साथ मौजूद था। नूर ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। फिर 2 घंटे के बाद उसका शौहर कमरे से बाहर आया। तब तक वो लड़की वहां से जा चुकी थी। उसका शौहर चिल्लाता हुआ बोला, कौन था जिसने दरवाजे पर दस्तक दी? मेरी माँ तो ज्यादा चल भी नहीं सकती, तुमने ही ये हरकत की होगी। तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि अगर कोई कमरे के अंदर गया है और उसने दरवाजा बंद किया है तो इसका यही मतलब है कि वह नहीं चाहता कि कोई अंदर आए। नूर अपने शौहर से कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूं और आप किसी नाम हरम लड़की को घर लेकर आए हैं। कौन थी वो औरत जो आपके साथ कमरे में चली गई? शौहर गुस्से से बोला, कोई नहीं थी, वो वही औरत थी जो ऐसे काम करती है। शादी तो मैंने तुमसे की है और अब तुम इन चीजों की आदत डाल लो। नूर सोचती थी कि मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा करेगा, मुझे बातें सुनाएगा, मुझ पर शक करेगा, आने जाने की पाबंदियां लगाएगा इस घर में। खाने पीने को कुछ नहीं होगा उसके लिए, मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन वह भूल गई थी कि यह सारी मुसीबतें एक आम लड़की की किस्मत में आती हैं। लेकिन उसने तो जिस आदमी से शादी की थी उससे पूरा मोहल्ला तंग था। और तो और हर हफ्ते कोई ना कोई लड़की घर में लेकर आता था। जब उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं, तो उसका शौहर कहता था, तुम तो मेरी बीवी हो, तुम्हें तो मैंने निकाह में लिया है, लेकिन इसके बदले में अपना शौकत तो नहीं बदल सकता। उसे मालूम हो गया कि उसका शौहर एक जानी आदमी है और जिना करने वाला इंसान अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर भी वह अपने अंजाम से बचा हुआ था। ना सिर्फ जानी था, बल्कि यह झूठ भी बोलता था, लोगों से पैसे भी लेता था और कहता था किसी कारोबार में लगाऊंगा। फिर वह पैसों को उड़ा देता और कुछ नशे जुए में हार जाता। लोगों से कहता था, आपके 2 लाख डूब गए हैं, मेरे तो 10 लाख डूब गए हैं। हकीकत में वह पैसे सारी बाहर की औरतों पर खर्च करता था। अगर कोई दरवाजे पर अपने पैसे मांगने आता
तो आगे से रो रो कर अपने दुखड़े सुनाता और कहता, आपसे ज्यादा तो मेरा नुकसान हुआ है। लोग कुछ देर आते जाते और फिर भूल जाते उस हिसाब से उसके घर का खाना पीना बहुत अच्छा था। उसके शौहर को हर रोज गोश्त और अच्छे खाने बहुत पसंद थे। वो कभी भी दाल सब्जी नहीं खाता था। वो कहता था, जिस दिन मेरे पास गोश्त के पैसे नहीं होंगे तब सब्जी खा लूंगा, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। वह बदबख्त अपनी माँ का नाफरमान बेटा था। उसकी माँ अपनी चारपाई से ज्यादा उठ बैठ नहीं सकती थी। उसे सारे काम बिस्तर पर ही करवाने पड़ते थे, लेकिन कभी कभी वह बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती और फिर तुरंत बैठ जाती। ऐसे में जब कोई बार बार पानी मांगे तो कोई भी इंसान तंग हो जाता है। फिर भी उसकी बहू अपनी सास की भरपूर सेवा करती थी। एक दिन नूर बाथरूम में गई थी, तब उसकी सास बार बार पानी मांग रही थी। उसके बेटे ने जैसे ही अपनी मां की आवाज सुनी तो वह गुस्से से चिल्लाता हुआ अपने कमरे से बाहर आया और अपनी मां से कहने लगा, क्या तुम गधों की तरह शोर मचा रही हो? हमको 2 मिनट का सुकून भी नहीं लेने देती हो। तुम्हें बहू लाकर दी है ना तुम्हारा काम करने के लिए, फिर किस बात की आखिर उठाई हुई है? उसकी मां कहने लगी, बेटा वो नहाने के लिए गई है, क्या वो अपना काम भी ना करें? अगर तू मुझे पानी पिला देगा तो क्या हो जाएगा? आखिर हूं तो मैं तेरी मां। जब तू छोटा था तो तुझे बार बार भूख लगती थी, तू मुझसे बार बार पेट भरने की फरमाइश करता था। मैंने तो बेटा कभी नहीं कहा था कि तू थोड़ी देर रुक जा। मैं तो तुझसे कभी भी तंग नहीं आई थी, तो फिर तू इस तरह की हरकतें क्यों करता है? वो गुस्से में अपनी मां से कहने लगा, पुराने जमाने की माओं की तरह मुझ पर एहसान मत जताओ। आपने खुद ही तो मुझे पैदा किया था। अगर पालना नहीं था तो सड़क पर फेंक देती। अब मुझ पर एहसान क्यों जता रही हो? नूर को धीरे धीरे अपने शौहर से नफरत होने लगी थी। पहले तो वह नमाज पढ़कर हमेशा की तरह अल्लाह से अपने शौहर की हिदायत के लिए दुआएं करती थी, अपने सब्र की दुआएं करती थी, लेकिन अब तो उसे अपने शौहर से इस कदर नफरत हो गई थी कि उसने उसके लिए दुआ करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसका शौहर उसे मारता पीटता और होते हुए बाहर से आए दिन कोई ना कोई लड़की जरूर लेकर आता था। उसका दिल ही नहीं भरता था। वो बार बार किसी ना किसी लड़की से ताल्लुक बना लेता। एक दिन नूर अपनी सास से पूछकर अपनी दोस्त के घर जाने लगी। उसकी सास ने कहा, हाँ हाँ बेटी, तू कभी घर से बाहर चला जाया कर। वैसे भी आज मेरी भतीजी आ रही है, वो मेरा ख्याल रख लेगी। तू मेरी फिक्र मत करना। वैसे भी बहू, मैं चाहती हूं कि तू घर से बाहर आया कर। इस तरह तू घर में पड़ी बीमार हो जाएगी। इस घर में पहले ही बहुत टेंशन है। जब वह अपनी दोस्त के घर गई तो वहां उसके वालिद किसी से फोन पर बात कर रहे थे कि कब्रिस्तान में से कफन चोरी हो रहे हैं। पता नहीं कौन इतनी नीच और घटिया हरकत कर रहा है। पता नहीं कैसे कैसे जालिम लोग हैं जो कि मुर्दों को भी नहीं बख्शते। साथ ही वह ये है बात भी कर रहे थे कि मोहल्ले में नशा और दवाइयां और इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलने लगी हैं। पता नहीं इन सब कारनामों के पीछे किसका हाथ है, जिसे अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं। नूर अपनी दोस्त के साथ बातों में मशगूल हो गई। वो अपनी दोस्त को अपने शौहर के किए गए जुल्म और सितम के बारे में बताने लगी कि वह मुझे बहुत बुरी तरह से मारता है, मुझे बातें भी सुनाता है, खुद मेरी किसी बात पर खुश नहीं होता, मुझे इंसान ही नहीं समझता, ऊपर से बेवफाई के किस्से सरेआम करता है। हालांकि मेरे ही घर में मुझसे बेवफा बेवफाई करता है और उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं, और मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचता कि मेरी बीवी के दिल पर क्या गुजरेगी। उसकी दोस्त नूर की बातें सुनकर कहने लगी, तुम ऐसे गंदे आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती? तुमने क्यों उसे अपने पीछे लगा रखा है? नूर ने कहा, अपनी माँ की खुशी के लिए, क्योंकि मैंने सुना है मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश है। उसने जिस आदमी से शादी की है वह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो वैसे तो मेरी माँ की उम्र से थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसके पूरे मोहल्ले में 30 घर हैं जो उसने किराए पर दिए हुए हैं, और वह मेरी माँ के खूब नाज नखरे उठाता है। उसने अपनी गाड़ी भी ले रखी है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत ऐसी है कि देखने को दिल नहीं करता। लेकिन वह बहुत सारी जायदाद का मालिक है। उसने तो मेरी माँ को हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ है। इसके बाद नूर पैदल ही अपने घर जा रही थी। उसने एक हाथ में कुछ सामान पकड़ा हुआ था। रास्ते में जाते ही उसका जूता टूट गया। जूता पकड़कर एक तरफ खड़ी हो गई। इतने में उसके पास से एक कार गुजरी, जिसमें उसकी माँ और उसका शौहर बैठा हुआ था। उसकी माँ ने अपनी बेटी को एक नजर
देखा लेकिन दोबारा अपनी बेटी को पलटकर नहीं देखा। वैसे भी नूर को अपनी माँ से यही उम्मीद थी कि वह मेरे पास तो कभी नहीं आएगी, अगर आ भी जाती तो कभी मैं उसके साथ ना जाती। वह अपना जूता हाथ में पकड़कर नंगे पांव घर आ गई। घर में देखा तो उसकी सास बिलक बिलक कर रो रही थी। बहू ने आते ही जल्दी से अपनी सास से पूछा, अम्मी आपको क्या हुआ है? सास ने कहा, कुछ नहीं बहू, बस इस घर में कोई ना कोई अजाब जरूर आएगा बेटी। मैं तो पहले ही चाहती थी मेरे बेटे की किसी के साथ शादी ना हो, मेरे लड़के का ना हो कोई औलाद पैदा, ताकि कल को उसकी औलाद के आगे यह सब कुछ ना आए। नूर भी अपनी सास की बातें सुनकर रोने लगी। उसे अपनी सास पर बहुत रहम आया और दिल ही दिल में सोचने लगी कि इस आदमी ने उन्हें किस मुकाम पर ला छोड़ा। नूर की हालत अब अपनी सांस जैसी हो गई थी। दिन रात टेंशन, गम और उस आदमी की मारपीट और बातें बर्दाश्त करते करते उसकी हालत ऐसी बिगड़ चुकी थी जैसे वह 6 से 7 महीने की बीमारी से उठी हो। चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, हड्डियों में जान नहीं थी। एक टांग से बेचारी पहले ही माजूर थी। ऐसा लगता था जैसे अब चारपाई से लग जाएगी और फिर यहीं मर जाएगी। एक रात उसका शौहर घर आया तो उसके हाथ में 3-4 शॉपिंग बैग्स थे। उसने शराब पी रखी थी और वो बैग्स एक तरफ फेंक दिए। उसकी बीवी पूछने लगी, ये क्या है? तो शौहर बोला, कुछ नहीं, तुम बस अपने काम से काम रखो, मेरे किसी काम में दखल अंदाजी मत किया करो। और आते ही सीधे बिस्तर पर मुंह के बल गिर गया। वो इतना नशे में चूर था कि उसे पता ही नहीं चला कब वो सो गया। नूर ने उन शॉपिंग बैग्स की तरफ देखा जो उसने रास्ते में ही फेंक दिए थे। नूर ने वह बैग्स उठाकर एक तरफ रख दिए, लेकिन जब उसने देखा तो हैरान रह गई कि उन पर बहुत सी मिट्टी लगी हुई थी और उसके जिस्म से गीली मिट्टी की महक आ रही थी। फिर उसने वह बैग्स एक तरफ रख दिए और जमीन से लगी हुई मिट्टी साफ करने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उन बैग्स में क्या है, पर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई कपड़ा है। वो यही सोचती रही कि अब यह क्या नया चक्कर है। वैसे भी हर गलत काम तो यह करता ही है। जैब वो सीरीज बेचता था, नशा बेचता था, लोगों को धोखा भी देता था, लेकिन अब यह कौन सा नया धंधा शुरू कर दिया? नूर की समझ में कुछ नहीं आया। एक दिन सुबह से ही नूर की सास कह रही थी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नूर ने जल्दी से अपने शौहर से कहा, चलो अम्मी को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। उसके शौहर ने कहा, उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कोई फायदा नहीं, इसकी तबीयत तो हर वक्त ही खराब रहती है। नूर रात को अपनी सास के पास बैठना चाहती थी, लेकिन उसके शौहर ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। जब सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी आखिरी सांसें ले रही हैं। नूर ने अपने शौहर को बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन वह तो गहरी नींद में था। वो अपने शौहर की मिन्नतें करने लगी, अम्मी को डॉक्टर के पास ले चलो, उन्हें कुछ हो जाएगा। तो वह कहने लगा, दफा हो जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। नूर कहने लगी, वहां तुम्हारी मां मर रही है और तुम्हें नींद आ रही है, तुम कैसे बेटे हो? तुम जैसे बेटे से तो बेहतर था कि वह बेऔलाद ही रह जाती। इतनी बात सुनकर उसके शौहर ने उसे बालों से खींचकर कमरे से बाहर धक्का दे दिया। वो रोती हुई अपनी सांस के पास आई और मदद के लिए बाहर किसी को देखने चली गई। वो खुद तो उन्हें अकेले उठा नहीं सकती थी। जल्दी से उसने चादर ओढ़ी और बाहर की तरफ चली गई। उसे एक रिक्शे वाला मिला तो वह कहने लगी, जल्दी से हमारे घर चलिए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। रिक्शे वाला जल्दी से उसकी बात सुनकर घर आया, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी सास इस दुनिया से जा चुकी थी। नूर अपनी सास को देखकर बहुत रोई। उसे बहुत तकलीफ हुई, जैसे उसकी अपनी मां मर गई हो, क्योंकि उसकी सास उसकी मां से भी ज्यादा उसका ख्याल रखती थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक औरत थी। नूर बहुत ज्यादा परेशान हुई, लेकिन उसके शौहर की आंख में एक आंसू तक नहीं था। जब उसकी सास के दफन का इंतजाम हो गया तो उसका शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, अम्मी वाला कमरा साफ कर देना, वहां से अभी तक दवाइयों की बदबू आ रही है, और तुम अपना सारा सामान लेकर वहीं शिफ्ट हो जाना और मेरा कमरा भी अच्छे से साफ कर देना। बीवी ने पूछा, आपको अकेले में कमरा क्यों चाहिए? तो उसका शौहर गुस्से से बोला, मेरे साथ ज्यादा जुबान मत चलाया करो, तुम्हें हर बात का पता है, फिर क्यों मेरे मामलों में आती हो? अब तो नूर वाकई उस घर में एक जिंदा लाश बन चुकी थी। सही कहा था उसकी सास ने, इस घर में सिर्फ एक जिंदा लाश ही रह सकती है जो सब कुछ अपनी आंखों से देखती रहे और बोले कुछ नहीं। उस घर में हर रोज नई नई औरतें आती। उसका शौहर उन औरतों
के साथ रातें गुजारता और उसकी बीवी कुछ नहीं कर पाती, बल्कि उसके शौहर ने तो उसे नौकरों की तरह रख छोड़ा था। कभी कहता जल्दी से खाना बना दो, कभी अच्छी सी चाय बना दो, फिर कहता कोई औरत आ गई है, उसके लिए दूध गर्म कर दो, पकोड़े तल दो, वगैरह वगैरह। नूर बस चुपचाप सब कुछ देखती रही और सब कुछ करती रही। वो अपना दिल अपनी सांस से हल्का कर लेती थी। लेकिन अब वो किससे बात करती? एक रात वो ईशा की नमाज पढ़ रही थी। नमाज के दौरान बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और उसका शौहर बाहर से ऊंची आवाज में गालियां दे रहा था, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन नूर नमाज में मशगूल थी। कुछ वक्त गुजरा तो उसका शौहर दीवार से छलांग मारकर अंदर आ गया। आते ही अपनी नमाज पढ़ती हुई मजबूर बीवी पर लातों और जूतों की बारिश कर दी। उसके शौहर ने उसकी कमर और सर पर बहुत ज्यादा जूते मारे, लेकिन वह अफक ना कर सकी। जब उसका शौहर उसे मार मार कर थक गया, तो वह उस लड़की को लेकर अपने कमरे में चला गया जिसे वह अपने साथ लाया था। और नूर वहीं सजदे में सर रखकर अल्लाह के आगे रोती रही, ऐ अल्लाह, मुझसे अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। ये इतना गुनहगार बंदा है, तूने इसे अब तक मोहलत क्यों दे रखी है? मेरी सास ही मेरा एक सहारा थी, अब तूने वह भी मुझसे छीन लिया। यह तेरा कैसा इंसाफ है? नूर ने सजदे में सर रखकर अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दिया। आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी। अगर किसी शख्स ने आपका दिल दुखाया है और आप उसके लिए बहुत दुखी हैं, उसने आपके साथ अगर वाकई बहुत बुरा किया है, लेकिन कभी भी आप अल्लाह के सामने सजदे में बैठकर जाएं, नमाज पर सर रखकर उस शख्स का नाम लेकर मत रोइए, क्योंकि फिर उसके बाद इस तरह का अजाब आता है। शायद आपका दिल भी ये कहेगा कि शायद नूर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब इस तरह इंसान अल्लाह ताला के सामने रोता है, अगर उसके दिल से बद्दुआ भी ना निकले, लेकिन जो उसके दिल में होता है वही हो जाता है। वही घड़ी थी जब नूर की बद्दुआ उसके शौहर को लग गई। नूर 1 घंटा सजदे में सर रखकर अल्लाह के सामने रोती रही। बस वही पल थे, वही रोना धोना, वही सजदा। और अंदर से वह औरत चीखती हुई बाहर आई जो उसके शौहर के साथ उसके कमरे में गई थी। नूर यूं ही सजदे में पड़ी रही, मगर उस औरत की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के तमाम लोग जमा हो गए। लोगों ने उस औरत से चीखने की वजह पूछी तो उसने बताया, अंदर वह शख्स मुझसे जिना करते हुए एक अजीबो गरीब शक्ल में मुब्तला हो गया है। जैसे ही लोग कमरे के अंदर उसके शौहर के पास गए, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, उनकी चीखें निकल गईं। सब घबराकर बाहर भाग आए, क्योंकि वहां अंदर का मंजर कुछ और ही था। अंदर कमरे में उसका शौहर चारपाई पर कुत्ते की शक्ल में मुब्तला हो चुका था। उसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो चुकी थी। वो इंसान दुनिया के लिए एक इबरत का निशान बन गया था। हर इंसान उसे देखकर तौबा करने लगा। उसे अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। अल्लाह अकबर। हर कोई उसके शौहर को देखकर अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगा। उसका शौहर बदनुमा शक्ल के साथ जब बाहर आया, उसने देखा कि उसकी बीवी वैसे ही सजदे में पड़ी हुई है। लोगों ने जब उसकी बीवी को उठाने की कोशिश की, कहा तुम्हारे शौहर को क्या हो गया है, एक बार उसे देख तो लो। लोगों ने देखा, नूर सजदे में ही मर चुकी थी। फिर उस औरत ने सारा वाकया सबको बताया। उस शौहर ने नमाज पढ़ती हुई बीवी पर बहुत ही जुल्म किया, फिर मुझसे जिना के लिए अंदर चला गया और फिर जिना करते हुए अल्लाह के अजाब में ही मुब्तला हो गया। वो औरत वहीं सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगी। लोगों ने नूर के कफन दफन का बंदोबस्त किया, उसे दफना दिया गया। लोग नूर को नहीं भूल सकते थे, जो बहुत ही नेक थी। लोगों को नूर के इस तरह मर जाने का बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसके शौहर पर लानत भेज रहे थे। लोगों ने उसे मार मार कर वहां से निकाल दिया और वह जंगल की तरफ चला गया। और यूं ही वह जंगलों में भटकता फिरता और हर इंसान के सामने रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगता। और अब तो अजाब आ चुका था, अब यह टल नहीं सकता था, और शायद वह इसी अजाब में हमेशा के लिए मुब्तला हो चुका था। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, जो शौहर अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग औरतों की इंसल्ट करते हैं, उन्हें जलील करते हैं, वह बदनसीब हैं। और शरीफ लोग औरतों की इज्जत करते हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान के दुश्मन की हलाकत के लिए भी दुआ नहीं की।
उन्होंने उस पर लानत नहीं भेजी जिसने हजरत हमजा रजी का कलेजा चीर कर चबाया, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को मारने वाले के लिए हलाकत की दुआ कि बीवी को मारने की इस्लाम में इजाजत नहीं दी गई, बल्कि प्यारे नबी ने फरमाया, कोई बंदा जिंदगी भर रोजे रखे, रातों को इबादत करे, हर नेकी करे, लेकिन अगर वह बीवी पर जुल्म करेगा, उसका दिल दुखाएगा, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसकी सारी इबादतें उसके मुंह पर मार देगा। अल्लाह उसकी सारी इबादतों को रद्द कर देगा। याद रखें, चेहरे पर दाढ़ी रखना, नमाजों की पाबंदी करना, रोजे रखना, जकात देना, हज करना, ये सब आपको काम नहीं आएगा अगर आपने ने अपनी बीवी का दिल दुखाया होगा। प्यारे दोस्तों, वो माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, वो बाप जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो बाप जिसने अपने मुंह का निवाला खिलाया, अगर कोई उनका दिल दुखाए तो वह कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह यह है कि आजकल के नौजवान अपने माँ बाप को बूढ़ा बूढ़ी कहकर पुकारते हैं। कोई तो माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं, माँ बाप को घर से निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह याद रखना, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं, वह इंसान हमेशा दुनिया में कुत्तों की तरह जलील होता है, और आखिरत में भी उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ दोज़ख है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मियाँ बीवी में मोहब्बत और घरों में सुकून अता फरमाए और सबको अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। शुक्रिया।